Good morning students. Today now we start EVS chapter number 21, Land of India. Okay, so now we start reading Land of India. आपको पता है इंडिया की जो लैंड है उसमें डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, उसकी जो लैंड है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर एक पीपल का अपना कल्चर है, ठीक है, हर एक रिलीजन का अपना कल्चर है, अपने लैंग्वेजेस हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस है, अपना फूड है। तो जितने भी पीपल्स है, रिलीजन से लोग इंडिया में रहते हैं, वो उनमें इतनी सारी वेराइटीज, इतनी सारी डिफरेंस होने के बावजूद भी वो क्या है, एकजुट है, उनमें यूनिटी है एंड वो इंडियंस कहलाते हैं। ठीक है, इतनी डिफरेंशिएट मतलब कि इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। वही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। India is a big country. Different kinds of people live here. They speak different languages and follow different religion. Yet all of them are Indians. जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक बिग कंट्री है, ठीक है, इट इज अ बिग कंट्री एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव हियर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल्स यहाँ पे, यानी डिफरेंट रिलीजन के पीपल यहाँ पे रहते हैं। ओके, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। कोई, अब आप देखो, कोई हिमाचल का है उसकी लैंग्वेज अलग, कोई गुजरात का है उसकी गुजराती लैंग्वेज होती है, कश्मीर का कश्मीरी लैंग्वेज होती है, पंजाब का उनकी पंजाबी लैंग्वेज होती है। ठीक है, नीचे आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे द्रविड़ लैंग्वेज आपकी चलती है, कन्नड़, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज चलती है। वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज चलती है। हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इतनी सारी इसके अंदर डिफरेंस होने के बावजूद भी फिर भी इन लोगों में क्या है, हम इन पीपल्स में यूनिटी है। ठीक है, एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। और हर पीपल का अपना एक रिलीजन होता है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, कोई ईसाई है। तो ये सबका क्या है, अलग अलग रिलीजन है, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं एंड येट ऑल ऑफ देम आर इंडियंस। फिर भी उन सब वो सारे के सारे क्या है, इंडियंस हैं। ओके, लैंडफॉर्म्स, वी सी वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। आपने इंडिया में देखा होगा डिफरेंट लैंडफॉर्म है, यानी अलग अलग टाइप की क्या है, लैंड है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, यानी उत्तरी भारत में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको कैसे लैंड मिलेंगे, वहाँ पे काफी ज्यादा हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओके, वैली है। और वैसे आप थोड़ा सा नीचे डाउन आओगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? कहीं कोस्टल एरिया यानी तटीय एरिया जहाँ पे रिवर्स वगैरह सी ज्यादा होते हैं, तो वो आपका कोस्टल एरिया आ गया, प्लेन एरिया। और अब जैसे दिल्ली है, राजस्थान आपका डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, ये सारे आपके प्लेन एरियाज हैं। ओके, तो कुछ एरिया नॉर्दर्न में चले जाओ तो आपको हिल्स मिलेंगे, वो पहाड़ी एरिया पूरा। ठीक है, आपका जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे कौन से एरियाज हैं, आपके माउंटेन्स एरियाज है। ठीक है, इनमें काफी सारे माउंटेन्स हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। So we see various kind of landform in India. The Himalayas are in the north. आपको पता है हिमालय कहाँ है, हिमालय located in the north, ठीक, नॉर्थ इंडिया ऊपर है आपका, मतलब कि उत्तरी भारत में नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ they are the world highest mountain ranges, जो, और वो क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस में वो आता है। एंड the northern part of India has fertile plains. आपको पता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी उत्तरी पार्ट जो है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है, मतलब उपजाऊ भूमि है। उनके जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ प्लेन्स है उसमें। इंडिया हैज फर्टाइल प्लेन्स इन द साउथ में क्या है, इन द साउथ इज द दक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार है। ठीक है, एंड वहां पे साउथ में राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। आपको पता है जो राजस्थान जो स्टेट है वो एरिया वाइज इंडिया की सबसे लार्ज स्टेट है। ठीक है, अगर हम एरिया वाइज देखें तो राजस्थान इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। इट हैज थार डेजर्ट। ठीक है, इसमें थार डेजर्ट है। 3 वाटर बॉडीज सराउंड। और आपको पता है राजस्थान की जो सैंड होती है वो भी कैसी होती है, रेतीली होती है, रेतीली मिट्टी होती है वहां पे। ठीक है, एंड देयर आर 3 वाटर बॉडीज सराउंड इंडिया ऑन
3 of its sides in the south. These are, आपको पता है 3 वाटर बॉडीज हैं इंडिया के सराउंडिंग। तो कौन कौन सी है वो देखो। फर्स्ट जो है अरेबियन सी है आपका, वो सारी कहाँ है, साउथ में ही है आपकी। एक आपकी है अरेबियन सी, सेकंड आपकी इंडियन सी, द इंडियन सी, एंड थर्ड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल। 3 सी है, कौन कौन सी। फर्स्ट आपकी है अरेबियन सी, सेकंड इंडियन सी, एंड थर्ड द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडिया। पीपल लिविंग इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस। जो पीपल इंडिया में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट पीपल डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं इंडिया के, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। और वो मैनी वे से क्या है, डिफरेंट तरीके से अलग है वो एक दूसरे से। कैसे, किस तरीके से पीपल जो है वो अलग है। फर्स्ट, लैंग्वेजेस के बिहाफ पे वो अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है। रिलीजन यानी उनके धर्म अलग है। क्लोथ्स का जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो डिफरेंट है। ईटिंग हैबिट्स उनकी डिफरेंट है, एंड बट दे लिव टुगेदर इन पीस। लेकिन फिर भी वो एक साथ शांति से रहते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबके अपने अपने लैंग्वेजेस होती हैं, रिलीजन होते हैं, फूड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, करेंसी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड रूपी, इट्स सिंबल ऑफ इज रुपीज। ठीक है, जो करेंसी है इंडिया की वो क्या है बेटा, करेंसी ऑफ इंडिया क्या है, रुपी। ठीक है, रुपीज है, एंड इसका सिंबल है, इसका सिंबल क्या है बेटा, ये क्या है, रुपीज का सिंबल। ओके, डिफरेंट क्लोथ्स। पीपल ऑफ इंडिया wear different kinds of colorful dresses. They are made of different kinds of fabrics such as cotton, wool and silk. जो ड्रेसिंग सेंस है सबका अलग अलग है जितने पीपल इंडिया में रहते हैं। ठीक है, कहीं साड़ी ज्यादा पहनते हैं, कहीं सूट पहनते हैं, ठीक है, कहीं घाघरा चोली पहनते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस है हर एक पीपल का। ओके, और जो उनका कॉटन जो उनकी क्लोथ्स है वो किससे, डिफरेंट फैब्रिक से बनते हैं। कोई कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, कहीं ज्यादा वूल्स पहने जाते हैं जहाँ, और कहीं ज्यादा सिल्क फैब्रिक का यूज किया जाता है। ओके, फिर है डिफरेंट फूड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टी फूड्स आर मेड इन इंडिया। डिफरेंट आपको पता है इंडिया जो है वो स्वाद के मामले में या फूड्स के मामले में बहुत ज्यादा फेमस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग ज्यादा जो है चटपटी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। फूड के मामले में इंडिया जो है बहुत ज्यादा फेमस कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा चटपटा चीजें जो है वो खाना पसंद करते हैं। ठीक है, हर एक रिलीजन में जाओ तो सबके जो फूड है वो काफी अलग है और टेस्टी है। ओके, सो देखिए, वड़ा पाव जो कहाँ पर फेमस है, महाराष्ट्र में। छोले भटूरे पंजाब के फेमस। रसगुल्ला वेस्ट बंगाल। ढोकला गुजरात का, एंड दाल बाटी राजस्थान में। ओके, तो डिफरेंट फूड हैबिट्स है सबकी, एंड डिफरेंट डांसेस। अब आप देखो डांसेस की अगर हम बात करें तो कथकली कहाँ का डांस है, कौन से स्टेट का है, केरला का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। बिहू असम। गरबा गुजरात, एंड भांगड़ा पंजाब का। ठीक है, तो हर एक स्टेट के अपना अपना क्या है, अपने अपने डांसेस कल्चर है, डांस सबका अलग अलग है। ठीक है, तो क्या है उनके डिफरेंट क्या है, डांस है, डिफरेंट सॉन्ग्स हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो पीपल इंडिया के जो पीपल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो बोलते हैं। ओके, एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन लैंग्वेज। इंडिया के हर एक पार्ट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश आर 2 मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द इंडियन पीपल। इंडियन पीपल में 2 जो मेन लैंग्वेज है जो ऑल ओवर इंडिया में यूज की जाती है सबसे ज्यादा, वो है आपकी हिंदी, जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये हर एक पीपल जो है आज इस इन 2 लैंग्वेजेस से अवेयर है, जानता है और बोल भी लेता है। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी कौन सी लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है बेटा, वो है हिंदी। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर इंडिया या ऑफ इंडिया। नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री। अब है नेशनल सिंबल। कौन कौन से नेशनल सिंबल हैं, देयर आर सम थिंग्स दैट रिप्रेजेंट इंडिया। ऐसी कौन सा
करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। these are known as national symbol। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट, तो वो कौन से सिंबल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेशनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे देखो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये फ्लैग हमारा, ये ट्राई कलर का फ्लैग है जिसमें आपका ऑरेंज, इसमें ट्राई कलर है आपका ऑरेंज वाइट एंड बीच में जो है आपका अशोक चक्र बना हुआ है, एंड नीचे क्या है ये बेटा, ग्रीन कलर का ट्राई कलर से आपका फ्लैग बना हुआ है। तो ये क्या है, सिंबल है इंडिया का, नेशनल फ्लैग है ये हमारे इंडिया का। एंड टाइगर क्या है, टाइगर नेशनल एनिमल है आपका, नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो एंड नेशनल ट्री बनियन ट्री। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं जो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। फिर है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। और क्या क्या चीजें हैं, नेशनल एंथम, हर एक राष्ट्र का, हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल एंथम होता है। ठीक है, हर एक कंट्री का क्या होता है बेटा, अपना एक नेशनल एंथम होता है। हमारा नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, ओके, जो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो किसने लिखा था, बंकिमचंद्र चटर्जी ने। ठीक है, मैनी अदर थिंग्स मेक इंडिया इज अ स्पेशल कंट्री। हर एक चीज जो है वो क्या बनाती है, इंडिया को स्पेशल बनाती है। मैनी इंडियंस राइटर्स, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ठीक है, राइटर्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या है, फेमस है इंडिया के। ठीक है, इंडिया के ऐसे काफी सारे आर्टिस्ट बोल सकते हैं हम, एक्टर ले सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ले सकते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। ठीक है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हमारा क्या है, हमारा तिरंगा झंडा है, तिरंगा है, ट्राई कलर है। ओके, हमारा नेशनल एनिमल क्या है बच्चे, नेशनल एनिमल हमारे टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक एंड नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल ट्री आपका है बच्चे बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। और अगर हम नेशनल वेजिटेबल की बात करें तो नेशनल वेजिटेबल है आपका पंपकिन यानी कद्दू। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें थी जो आज हमने रीड करी है लैंड ऑफ इंडिया में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज, लैंडफॉर्म्स पढ़ी, पीपल ऑफ इंडिया, उनके क्लोथ्स, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट डांसेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये सारे आज हमने क्या किया बच्चे, डिस्कस किए हैं। तो इस चैप्टर में बेटा एक बार आप अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से इनको सिंबल्स को भी लर्न करना है कि हमारे नेशनल फ्रूट एनिमल बर्ड्स क्या है। ओके, इस चैप्टर को बेटा आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर होमवर्क इज चैप्टर 21।